अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 42 फोर्थ ईयर हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें हम लोगों ने टेस्टिंग स्टार्ट की हुई है और आज हम लोग ने कल हमने जो टेस्ट स्टार्ट किया था वो रोशा जिंक ब्लॉक टेस्ट था और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके मेथड से या इसके तरीक़ाकार से। ठीक है, अब जो इसका तरीक़ाकार है उसको हम देखेंगे, तरीक़ाकार कैसे स्टार्ट होगा और कैसे इसको हम लेके चलेंगे। अब क्या है, आजमाइश शुरू करने से पहले जो है, जब आजमाइश हम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले क्या है, जो हमारा क्लाइंट या मामूल है उसको आरामदा पुरसकून हालत में लाया जाएगा। ठीक है, मामूल को क्या किया जाएगा, आजमाइश का तरीक़ाकार समझाने के बाद कि मतलब इस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना बताने समझाने के बाद उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात वगैरह पूछे जाएंगे। मामूल कोई सवाल करे तो इसे जवाब देकर मुतमिन कर दिया जाएगा। मतलब अगर वो कुछ इस आजमाइश के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो भी उसे एक तसल्ली बख्श जवाब देकर मुतमिन कर दिया जाएगा। आजमाइश के दौरान क्या होगा, मामूल को बिल्कुल सामने नहीं बिठाया जाएगा और ऐसी हर हरकत से ग्रेस किया जाएगा जो इसके लिए तशवीश का बाइस बनेगा। मतलब बिल्कुल मामूल के सामने किसी को भी नहीं बिठाया जाएगा और ना ही कोई ऐसी हरकत की जाएगी जिससे जो मामूल है वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए या कोई भी बात बताने के लिए उसको तशवीश हो या एंजाइटी हो। जब उसको पहला कार्ड दिखाकर पूछा जाता है कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है, आमतौर पर मामूल पूछता है कि आपको किस किस्म का जवाब चाहिए। ठीक है, अब मामूल से कहा जाता है कि लोग इन कार्ड्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, उनके जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आप जो चाहें जवाब दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सिर्फ उसको डायरेक्शन बतानी है कि ये भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये हर किसी के जवाब जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से इसके बारे में कोई भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस सारे अमल का मकसद ये होता है कि मामूल जो है उसको एक आज़ाद माहौल फ़राहम किया जाए, उसे किसी किस्म का दबाव महसूस ना हो और अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे और जिस तरह के चाहे जवाब दे सकता होता है। मामूल को बारी बारी जो है सारे कार्ड्स दिखाए जाते हैं और उसके जवाब को नोट किया जाता है। हर कार्ड पर मामूल का मुद्दे रद्द अमल और सर्फ होने वाला कुल वक़्त भी नोट किया जाता है कि मतलब जब उसको कार्ड दिखाया गया तो उसने कितनी टाइम के बाद उस चीज़ को रिएक्ट किया या रिएक्शन टाइम उसका ये जो रद्द अमल मुद्दत रद्द अमल है उसको भी नोट किया जाएगा और कुल उसने कितना वक़्त लिया उस कार्ड के बारे में बताने के लिए उस वक़्त को भी नोट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्वायरी फ़ेज़ कि इंक्वायरी का मरहला। इसमें क्या होता है, आप सारे कार्ड्स दिखाने के बाद क्या होता है, मामूल को वही कार्ड दोबारा दिखाए जाते हैं। मतलब पहले 10 कार्ड दिखा दिए तो उसके बाद फिर से इंक्वायरी मेथड में प्रोसेस में उसको दोबारा से वही कार्ड दिखाए जाते हैं और अमल उसको कहा जाता है पहली बार में दिए गए फ़र्द के जवाब अपने सामने रख लेता है और बारी बारी पूछता है कि इस कार्ड पर आपने फ़लाँ चीज़ जो है वो कहाँ देखी है और इसके जवाब नोट किए जाते हैं। कि मतलब उससे पूछा जाता है कि उसने इस चीज़ के बारे में ये जवाब दिया तो उसको ये चीज़ कहाँ पे नज़र आई है और वो चीज़ जो है कार्ड के उसको किस हिस्से में नज़र आई है, बल्कि उससे डिटेल पूछी जाती है, इंक्वायरी की जाती है। और मामूल इस बारे में बता दे तो बकिया जवाब जो होते हैं उसी बारे में पूछे जाते हैं। आमिल जो होता है जो कर रहा है सारा टेस्ट अप्लाई कर रहा है उसके पास क्या होता है, इंक्वायरी कार्ड मौजूद होते हैं जिस पर सारे धब्बे या ब्लॉक्स बने होते हैं। मामूल के जवाब के मुताबिक उस पर वह निशान भी लगाता जाता है, मामूल को कौन सी चीज़ कहाँ नज़र आई है उस चीज़ की निशानदही भी करता है और इसी बुनियाद पर जो है वो स्कोरिंग की जाती है। अब हम देख लेते हैं इसकी स्कोरिंग कैसे की जाएगी। अब क्या है, फ़र्द का जो रद्द अमल का तज्ज़िया होता है उसको डिटर्मिनेट्स लोकेशन और कंटेंट के हवाले से किया जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। सबसे पहले लोकेशन देखी जाएगी, उसका मुकाम देखा जाएगा। इसमें ये वाज़ह किया जाता है कि फ़र्द कार्ड के किस हिस्से के मुताल्लिक़ रद्द अमल पेश करेगा, मतलब कार्ड के कौन से पॉइंट पर या किस पार्ट पर या किस हिस्से पर किस तरफ उसको कि वो चीज़ नज़र आई है, वो उसकी लोकेशन कहलाएगी। यानी वो पूरे धब्बे को देखता है या सिर्फ किनारों को देखता है या धब्बे के अंदर वाले हिस्से को देखता है, ये सारी बातें भी उसमें नोट की जाती हैं। जवाब आम लोगों जैसे हैं या इंतहाई अनोखे और मुनफरिद हैं, कि मतलब बिल्कुल सिंपल से आंसर्स हैं या कुछ उलझे हुए हैं या किस लिहाज से हैं, उन सारी चीज़ों को उसके बाद डिटर्मिनेट्स करते हैं, तयन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि फ़र्द जो है अपने जवाबात में किस चीज़ को मद्देनज़र रखता है, कि मतलब कौन सी चीज़ मेन पॉइंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर या रंग को या सतह को किस चीज़ को उसने मेन रखा है, किस चीज़ का उसने तयन किया। ये भी नोट किया जाता है कि फ़र्द ने हकीकत में हरकत देखी है या नहीं, रंगों के बारे में इसने कोई रद्द अमल पेश किया भी है या नहीं, या इन्हें बिल्कुल ही उसने नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसके बाद इसमें कॉन्टेंट देखा जाता है, उसका मवाद देखा जाता है कि फ़र्द जो है उसके जवाब जो उसने दिए हैं उनका मवाद कैसा है, यानी फ़र्द ने आमतौर पर क्या जवाब दिए हैं, फ़र्द की जवाब का जो मवाद है वो इंसान है भी या नहीं, या वो उसको कौन सी चीज़ उसमें नज़र आई है, कोई जानवर नज़र आया है, जानवर का कोई हिस्सा नज़र आया है, या तजदीदी अशिया के बारे में उसको कोई चीज़ नज़र आई है, या इंसान के अंदरूनी अज़ा नज़र आए हैं। और उसके जवाब जो हैं आर्ट, बादल, धमाके, इंसानी अशिया, इस्तेमाल की अशिया, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ से मुताल्लिक़ हो सकता है। और इन धब्बों को क्या कहा जाता है, मुख्तलिफ़
महज एक्सरे करार दिया जाता है। मामूल के तमाम जवाबात का जो है मज़कूरा वाला तीनों हवालों से तज्ज़िया किया जाता है और यूँ उसकी शख्सियत की जो है वो तकमील हो जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस जो है इस पर इख्तिलाफ़ किए करने के बावजूद ये आजमाइश जो है इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। इसको एक्सरे मेथड भी कहा जाता है और रोशा की मदद से फ़र्द की शख्सियत की बुनियाद के लाशऊरी ढांचे तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। ठीक है, और इसमें फ़र्द झूठ नहीं बोल सकता, जो वो महसूस करता है वही बताता है। और ये आजमाइश बहुत आसान है, लेकिन इसकी वजाहत तजज़िये के लिए वक़्त जो है वो ज़्यादा लगता है और इसकी मकबूलियत, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है जो वो इत्मीनान बख्श। और इस पर अगर क्रिटिसिज्म किया गया तो वो सबसे पहले क्या है, ये पेचीदा है और इसमें मामूल को हिदायत देने में भी कोताही हो जाती है, पेचीदगी मज़ीद बढ़ सकती है और रोशा की आजमाइश है इसकी तफसीली तरबियत और वसी महारत होना ज़रूरी होती है। ये आजमाइश जो है 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुनासिब नहीं, जो 14 साल से ऊपर होते हैं उन्हीं के लिए ये अप्लाई की जाती है। और नाक़दीन जो हैं वो उनके एतबार से क्या है, इनकी एतबारियत और मकबूलियत का दर्जा जो है कदरे ज़्यादा होना चाहिए, जितना है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। और आजमाइश की पेचीदगी के बायस क्या है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स का इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। ये है रोशा जिंक ब्लॉक टेस्ट। इसको आप पूरे को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।